हाय फ्रेंड्स, वर्ल्ड कप 2023 का जो मैच खेला जाएगा 25 अक्टूबर को दोपहर को 2 बजे ऑस्ट्रेलिया वर्सेस नीदरलैंड के बीच खेला जाएगा। वेन्यू की बात करूं तो अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली में मैच खेला जाएगा। इस स्टेडियम पर अभी वर्ल्ड कप के 3 मैच खेले गए हैं, वो भी बात करूंगा। सबसे पहले बात करता हूं कि ये डेमो टीम है। इस जो ये टीम बना के आपको देता हूँ, इसको कैप्टन वाइस कैप्टन मत समझ लेना, बस एक जरिया है इसको बताने का, इसी के जरिए आपको बताता हूँ। इसको बहुत भाई कैप्टन वाइस कैप्टन समझ लेते हैं ऐसी टीम कि एक साइड के सारे प्लेयर रख लिए, नहीं। इसी के जरिए आपको बताता हूँ कि ये बंदा खेला, ये कितने विकेट लेगा, क्या है। सबसे पहले बात करूँ अरुण जेटली स्टेडियम की पिच रिपोर्ट की। इस ग्राउंड पे अभी तक 3 मैच खेले गए हैं। अफगानिस्तान इंग्लैंड का मैच हुआ था जिसमें से 284 बनाए थे अफगानिस्तान और 215 पे हार गए थे इंग्लैंड। अफगानिस्तान इंडिया का मैच हुआ था इसी ग्राउंड पे, अफगानिस्तान हार गया था, इंडिया जीत गया था। साउथ अफ्रीका श्रीलंका का हुआ था जिसमें से साउथ अफ्रीका जीत गया था। सबसे हाईएस्ट स्कोर जो अभी तक का बना है साउथ अफ्रीका इंग्लैंड का बना था। साउथ अफ्रीका 428 रन बनाई थी और श्रीलंका 226 रन बना पाई थी। इसके अलावा 2 मैच जो हुए हैं वो जितने मैच हुए सब 250 का आंकड़ा पार हुआ है। 260, 270, 280 ऐसे, मतलब 250 जो मैक्सिमम औसतन स्कोर जो इस पिच का है। अरुण जेटली स्टेडियम की बात करूं तो यहाँ पे दिल्ली में इस जो मौसम चल रहा है, इस मौसम में थोड़ा सा ओस पड़ती है, तो जो भी टॉस जीतेगा पहले पहले बॉलिंग करेगा, क्योंकि फ्रेश पिच होती है और न कोई ओस का न ड्यू का कोई इफेक्ट होता है न कुछ होता है, क्योंकि बॉलर को बॉलिंग करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। वही जब सेकेंड इनिंग का मैच होता है 50 ओवर के बाद, जब थोड़ा सा शाम ढल जाता है, धीरे धीरे ओस पड़ने लगती है, तो बॉलर को बॉलिंग करने में परेशानी आती, क्योंकि बॉल ग्रिप में नहीं आती, क्योंकि वहाँ पे ओस पड़ता है, बॉल हमेशा पानी से थोड़ा सा गीला रहता है, तो वो चीज़ पकड़ नहीं आती कि जो स्पीड से स्पिनर या फास्टर बॉलिंग करते हैं। तो ये फैक्ट बहुत ज़्यादा है। अब थोड़ा बहुत पड़ता ही ओस, ऐसा नहीं है कि ओस बिल्कुल नहीं, क्योंकि धीरे धीरे मौसम आ ही रहा वही। अभी एक ही मैच हुआ है जिसमें साउथ अफ्रीका बैटिंग करके 428 बनाई थी। हाँ, वो फैस करके बहुत ज़्यादा रन बना दे, 300 रन बना दे, तो हो सकता है कि नीदरलैंड को हरा दे। लेकिन एक चीज़ सबसे ज़्यादा जो आपको खास बताती है, नीदरलैंड के बॉलर बहुत अच्छे हैं, हल्के मत लेना। नीदरलैंड के बैट्समैन को मैं नहीं बोलूँगा, नीदरलैंड के बैट्समैन एकदम ख़त्म है, लेकिन नीदरलैंड के बॉलर को अगर सोचोगे कि इनके ओपनर ही ऑस्ट्रेलिया के बना के जाएंगे तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि नीदरलैंड के बॉलर बहुत अच्छे हैं, अच्छी अच्छी टीमों को हराए हैं वो, इसीलिए बात कर रहा हूँ। वो भी बताऊंगा किसको नीदरलैंड ने हराया है। और इस ग्राउंड की बात करूं अरुण जेटली स्टेडियम पे, तो यहाँ पे जो औसतम स्कोर है 250 का है, और बोर्ड फर्स्ट, जो भी टॉस जीतेगा बोर्ड फर्स्ट करता है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा ऑस्ट्रेलिया कितने मैच खेल के आई है, कितने जीती, कितने हारी है। जो साउथ अफ्रीका इंग्लैंड का यहाँ पे मैच हुआ, आपको सबको मैंने एक एक चीज़ बता दिया। और यहाँ पे इस ग्राउंड पे फास्टर स्पिनर सब विकेटें ले जाते हैं, ऐसा नहीं है कि खाली स्पिनर ले गए, नहीं, फास्टर भी विकेटें ले गए हैं और स्पिनर भी ले गए हैं। साउथ अफ्रीका अफगानिस्तान इंग्लैंड का जिसमें हुआ था उसमें मुजीब 3 ले गए थे, राशिद खान 3 ले गए थे, 2 विकेट ले गए थे नबी। इस मैच पे 7-8 विकेट केवल फास्टर ले गए थे, वो स्पिनर ले गए थे। मुजीब 3 ले गए थे, राशिद 3 ले गए थे, 6 विकेट ऐसे हो गए। उसके बाद नबी 2 ले गए, 8 विकेट ऐसे हो गया कि, तो पिच की कंडीशन भी ऐसी है। और उसके बाद फास्टर भी ले गए, देखो केशव महाराजा 2 ले गए थे, रवाड़ा 2 ले गए थे। इसलिए कह रहा हूँ यहाँ पे मिला जुला है, फास्टर और स्पिनर दोनों विकेटें ले जाते हैं, खाली एक पे मत बिलीव करना कि खाली फास्टर ले जाते हैं। बात करूँ ऑस्ट्रेलिया कितने मैच खेल के आ रही है, ऑस्ट्रेलिया 4 मैच खेल के आ रही है, 4 में 2 मैच जीती है, खाली 2 मैच जीती है, 2 हारी है। इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को हराया, साउथ अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया को हराया।
ऑस्ट्रेलिया श्रीलंका को हरा के जीती है, ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान को हरा के जीती है। 2 मैच जीती है, 2 हारी है। तो सबसे पहले बात कर लेता हूँ ऑस्ट्रेलिया के की प्लेयर के बारे में। वार्नर की बात करूँ तो वार्नर 41 रन, 13 रन, 11 रन, 163 रन किस में बनाए थे? जब पाकिस्तान के साथ हुआ था तो वार्नर 163 रन की पारी खेल के गए, बेहतरीन, वो भी बताऊंगा। उसके बाद मिचेल मार्श की बात करूँ। मिचेल मार्श 0, 7 और 52, दो में पहले पे 0 आउट हो गए थे। ऑस्ट्रेलिया जब इंडिया ऑस्ट्रेलिया का तो उसमें 0 आउट हो गए थे। इंडिया साउथ अफ्रीका का हुआ था, उसमें 7 रन बनाए थे। फिर इंडिया श्रीलंका का हुआ था, उसमें 52 रन बनाए थे। ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका का हुआ था, उसमें 52 रन बनाए थे। फिर ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान का हुआ तो उसमें कितने रन बनाए थे मिचेल मार्श? 121 रन। अब ये 2 प्लेयर हैं। जब पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया का भिड़ंत हुआ था, वार्नर और मिचेल मार्श, वार्नर 163 रन बनाए और मिचेल मार्श 121 रन, यही दोनों रन बनाए थे बस, इसके अलावा कोई रन नहीं बनाया था जब पाकिस्तान के साथ हुए थे। ये दोनों खतरनाक फॉर्म में थे। स्मिथ कितना बनाए? 7 रन, लम्हुसैन 8 रन, उसके बाद जोश इंग्लिश 13 रन, मैक्सवेल 0, स्टोनिस 21 रन की पारी खेले, पैट्स कमिंस 6, ऐसे बनाए थे। लेकिन दोनों इन्होंने ही पारी को खड़ा किया था, डेविड वार्नर, मिचेल मार्श। और विकेटें कौन ले गया था? मिचेल स्टार्क को 1 विकेट मिली थी, हेजलवुड को 1 विकेट मिला था जो टॉप के बॉलर हैं, मैक्सवेल को 1 विकेट मिला था, जंपा को 4 विकेट मिला था, 4 विकेट। स्टोनिस को, मार्कस स्टोनिस को 2 विकेट। अब समझने वाली बात यह है कि अगर मिचेल स्टार्क, पैट्स कमिंस और हेजलवुड को विकेटें नहीं मिलती तो मिलेगी किसको? मैक्सवेल, स्टोनिस, जंपा, क्योंकि बॉलर बहुत ज़्यादा हो गए हैं। बॉलर कितने हो गए हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6 बॉलर हो गए। अब मिचेल मार्श भी बॉलिंग करते हैं लेकिन इनको दिया नहीं जाता है। तो 6 बॉलर हो गए हैं, तो समझ लो 10 ओवर ये करेंगे, 10 है 20, 30, 40, 50। अब एक एक्स्ट्रा बॉलर आ गया है तो ओवर तो कटेगा, जिसको मार पड़ेगी उसी का ओवर कट जाएगा। न ये आपको पता है, न मुझे, किसी को नहीं पता है किसको मार पड़ेगी। हेजलवुड को मार पड़ जाएगी तो इनसे 5 ओवर करा के फिर किसी और से दे देंगे, जो विकेट ले जाएगा उसको ओवर कराएंगे, क्योंकि ये भाई ये रन ज़्यादा दे रहे हैं तो क्यों इनको दे देंगे। इसीलिए कह रहे हैं कि अब इसमें जब से इनके टॉप के जो बॉलर हैं, ये हेजलवुड और मिचेल स्टार्क हो गए, और उसके बाद मैक्सवेल हो गए, जंपा हो गए, पैट्स कमिंस, स्टोनिस, ये बहुत कम बॉलिंग करते हैं। तो सबसे जो टॉप के हैं यही दोनों हैं हमारे, हेजलवुड और मिचेल स्टार्क। अब बात करूं नीदरलैंड के प्लेयर के बारे में। नीदरलैंड की बॉलिंग बड़ी खतरनाक है भाई, बैटिंग तो नहीं है। विक्रम सिंह की बात करूं तो केवल एक मैच में इन्होंने मारा था, वो भी पाकिस्तान के अगेंस्ट मारे थे, 52 रन। उसके अलावा इनसे रन नहीं बना, 2 रन, 4 रन, 5 रन, 6 रन। उसके बाद मैक ओडेट की बात करूं तो वही 5 रन, 16 रन, 18 रन, 17 रन ऐसे बनाए। तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कहाँ बना पाएंगे, इसीलिए मैं कह रहा हूँ ये एक प्लेयर के बारे में। उसके बाद कोलिन एकरमैन, ये 17 रन, 69 रन, 13 रन, उसके बाद 29 रन। एक मैच में इन्होंने केवल रन मारे हैं और ये विकेटें ले जाते हैं, इसीलिए थोड़ा इनका पॉइंट टेबल ठीक है। उसके बाद बात करूं बीडी लीडे की। बीडी लीडे 67 रन पहले मैच में मारे थे, फिर 18 रन, फिर 2 रन, 6 रन। उसके बाद पहले ही मैच में इनसे भी, जब इनका मैच हुआ था पाकिस्तान के अगेंस्ट, तो उसी में इनका भी आया था, ये विक्रम सिंह का भी आया था। उसके अलावा इनके बल्ले से किसी का रन नहीं आ रहा है। बस ये 2 मैच में इन्होंने रन बनाए थे जब पाकिस्तान के अगेंस्ट हुआ था। उसके बाद स्कॉट एडवर्ड, एक मैच के हीरो हैं, 78 रन की पारी खेले, उसके बाद वो भी कुछ नहीं किए, वही 9 रन, 20 रन, 5 रन ऐसे ही है, इनका भी 30 रन ऐसे बना है। एंग्लो बेस्ट की बात करूं इनकी,
ये 30 रन की पारी खेले हैं, फिर 78 रन की पारी खेले, 16 रन की पारी खेले। मतलब एक बेहतरीन बैट्समैन है, युवा प्लेयर है, बढ़िया खेल रहे हैं, ज़बरदस्त। उसके बाद बात करूं मरवे की, इनकी, तो ये एक मैच में 29 रन बनाए थे, उसके बाद 4 रन, 7 रन, 2 रन, ऐसे है इनका। सब कुछ मिला के इनके जो बॉलर है ना, ये बैटिंग भी करते हैं अच्छा खासा और विकेट भी ले जाते हैं। जो ऊपर का टॉप ऑर्डर है ये ख़त्म है। अब ये 1 2 3 4 5 6, अब इसमें इनके सारे बॉलर बढ़िया हैं और बैटिंग भी करते हैं। जो ये ऊपर का है ना, ये सब ख़त्म है, ये कुछ नहीं कर रहे हैं। स्कॉटलैंड की बात करूं, अब इसके स्कॉटलैंड की देखो, बॉलर की बात करूं, अयान दत्त की बात करूं, तो सब में विकेट ले जा रहे हैं। पहले में 1 विकेट, दूसरे में 2 विकेट, तीसरे में खाता नहीं खुला, फिर चौथे में 3 विकेट, ये है। उसके बाद मतलब 2 विकेट, 3 विकेट, 2 विकेट, सारे बॉलर जितने बॉलर हैं सबको 2 विकेट, 1 विकेट, 2 विकेट, 3 विकेट, ये मिला सबको। क्योंकि इनके बैट्समैन से तो बेहतर ही है कि एक विकेट आपको ले जाके देंगे, 30-30 पॉइंट दे देंगे। अगर आके 15-15 रन मार दें तो आपको 40-45 पॉइंट दे देंगे, तो बहुत है। क्योंकि इनके बैट्समैन चल ही नहीं रहे हैं, 15 रन 20 रन बनाएंगे, उससे क्या होगा। और जो नीदरलैंड के बॉलर हैं वो बेहतरीन फॉर्म में हैं, बढ़िया फॉर्म में हैं। इसलिए कह रहा हूँ कि अगर आप सोचोगे कि उनका विकेट नहीं गिरेगा ऑस्ट्रेलिया का, नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये विकेटें नहीं ले जाएं। अपने बॉलरों के दम पे जीता है, इनके बैट्समैन अभी कुछ नहीं कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया और नीदरलैंड के की प्लेयर की बात करूं, स्कॉट हो गए, उसके बाद आरवी मरवे हो गए और कोलिन करमैन हो गए, बीडी लीडे हो गए। ये 3 प्लेयर हैं। इनको क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे स्पिन फ्रेंडली है, ये 2 स्पिनर हैं। अब इनको रखना जरूरी, क्योंकि इस अरुण जेटली स्टेडियम में स्पिन होती है, तो इनसे मुझे दोनों से रन भी चाहिए और 1-2 विकेट भी चाहिए। और ये ऑलराउंडर हैं, विकेट प्लस बैटिंग प्लस बॉलिंग। और उसके बाद ये इनके जो हैं ये विकेट कीपिंग से आपको पॉइंट देंगे और उसके बाद बैटिंग से पॉइंट देंगे। तो ये 4 प्लेयर जो हैं नीदरलैंड के मुझे बेस्ट लग रहे हैं। नीदरलैंड के 4 प्लेयर बेस्ट लग रहे हैं। अब ऑस्ट्रेलिया की तरफ से वार्नर हो गए, स्मिथ हो गए, मिचेल मार्श हो गए, मैक्सवेल हो गए, हेजलवुड हो गए, मिचेल स्टार्क हो गए, जंपा हो गए। ये अगर आपको एक में बहुत ज़्यादा कुछ करना है तो आपको मैक्सवेल और जैसे लगता है कि ये वार्नर और मिचेल मार्श नहीं चलेंगे तो स्मिथ रख लेना और मैक्सवेल रख लेना, या एक में बहुत ज़्यादा मैक्सवेल और जंपा कैप्टन वाइस कैप्टन कर देना। और कैप्टन वाइस कैप्टन आपको ये भी करना, मिचेल मार्श, डेविड वार्नर। अगर स्पिन पिच हुई तो मैक्सवेल और जंपा कर लेना, कैप्टन वाइस कैप्टन। हेजलवुड, मिचेल स्टार्क तो रहेंगे। अगर ये 4 विकेट ले गए, 4 विकेट ले गए, 1 विकेट ले गए और आके मैक्सवेल रन भी मार दिए ना, 35-40 रन मार दिए और आके 3 विकेटें ले गए और जंपा 4 विकेटें ले गए, तो कमाल हो जाएगा। और इधर के इनके ये 4 प्लेयर बेस्ट रहेंगे आपको। और ऊपर के ये टॉप ऑर्डर आके रन मार देगा, ये 50-50 रन मार देंगे सब, 200-250 रन हो जाएगा, 300 रन। अगर यहाँ पे 300 रन बना दिया ऑस्ट्रेलिया तो नीदरलैंड को बहुत हाल ख़राब हो जाएगा जीतने के लिए। अगर ऑस्ट्रेलिया बॉल फर्स्ट करती है तो हेजलवुड आपको कैप्टन कर देना, वाइस कैप्टन स्मिथ कर देना। फिर ऑस्ट्रेलिया बॉल फर्स्ट में हेजलवुड बहुत बढ़िया बॉलिंग करते हैं, इसलिए कह रहा हूँ। अब आपको अगर बहुत ज़्यादा लगेगा तो हेजलवुड कैप्टन कर देना, वाइस कैप्टन मिचेल स्टार्क पे चले जाना आंख बंद करके, नहीं तो आपको हेजलवुड और स्मिथ पे चले जाना, ये रखना। नहीं तो आप हेजलवुड जंपा पे चले जाना, आपके पास ऑप्शन है। उसके बाद नहीं तो हेजलवुड मरवे पे चले जाना या कोलिन करमैन पे चले जाना। ये ऑप्शन ही ऑप्शन है आपके पास बहुत सारे। बॉल फर्स्ट में हेजलवुड ज़्यादा कारगर रहेंगे। बैट फर्स्ट में तो भाई देखो, वार्नर, मैक्सवेल, स्मिथ, मिचेल मार्श, हेजलवुड, स्टार्क, जंपा, किसी पे वाइस कर सकते हो। आपके पास ऑप्शन है बहुत ज़्यादा। आप बीडी लीडे पे चले जाना, कोलिन करमैन पे चले जाना, आपके पास ऑप्शन ही है। बैट फर्स्ट में ये तो तीनों आपके पास रहना ही रहना है, टॉप ऑर्डर तो रहेगा। अगर ये टॉप ऑर्डर आउट होता तो समझ लेना कि ऑस्ट्रेलिया की हालत बहुत ख़राब हो जाएगी। जब टॉप ऑर्डर आउट होने का मतलब कि समझ लेना कि फिर कौन आएगा, फिर लमुसेन आएंगे, मार्कस स्टोनिस आएंगे, तो ये जब आ जाएंगे और उसके बाद मैक्सवेल आएंगे, समझ लेना कि कितना रन बनाएंगे जब वो टॉप ऑर्डर ही फेल हो गया। वार्नर, स्मिथ और
मिचेल स्टार्क, ये सब आउट हो जाएंगे, तो उसके बाद रन बनना कम हो जाता है। फिर मैक्सवेल आएंगे, स्टोनिस आएंगे, फिर उसके बाद लमुसेन आएंगे, तो कितना रन बनाएंगे, फिर डर डर के खेलेंगे तो धीरे धीरे रन बनेगा, वही क्या बनेगा, फिर वही 220-30 रन बनेगा। बहुत तेज़ खेलेंगे ये भी तो आउट हो जाएंगे। अगर ऑस्ट्रेलिया के टॉप ऑर्डर कुछ रन बना के जाता है पहले से, ऑस्ट्रेलिया के टॉप ऑर्डर रन बना के जाता है, तब वो जाके मैं कह सकता हूँ कि ये मिचेल मैक्सवेल और स्टोनिस आके रन मारेंगे ताबड़तोड़। ये चीज़ ध्यान देना। अगर ये टॉप ऑर्डर रन बना के गया 30-35 ओवर तक, उसके बाद लमीसेन का नंबर नहीं आएगा, लमुसेन का, फिर आएगा मैक्सवेल और स्टोनिस का। या ये चीज़ ध्यान देना। फिर वहाँ जंपा है, इसमें से किसी को, या इसमें से किसी को हटाना है, या अब इसमें से किसी को हटाना है। बोल्ड सेकंड में तो हेजलवुड मत रखना, जंपा है, मिचेल स्टार्क, पैट्स कमिंग और मैक्सवेल और स्टोनिस रख लेना। ये होगा, और जो भी होगा जैसे भी होगा आपको टेलीग्राम पे टीम दे दूंगा। ऑल द बेस्ट, गुड लक।